नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जो आपकी आने वाली ग्रुप डी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है वो ये है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना दोस्तों कि कौन से वो पोषक तत्व है जो हमें काम करने के लिए ऊर्जा या एनर्जी देते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, एक तो आपका जो वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों ऐसे पोषक तत्व है जो आपको काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए, अगर आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हमें किस पोषक तत्व को ग्रहण करना चाहिए। तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करना चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई मानव शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो वसा से मिलती है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, तो वसा से मिलती है। तो अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण करना है, और अगर ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ये वसा से हमें मिलती है। लेकिन वसा क्या करता है, हमें धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करता है। ज्यादा ऊर्जा तो देता है लेकिन धीरे धीरे देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखना है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है दोस्तों, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अगर आपसे पूछे कि भाई यकृत जो है ये किसका स्त्रावण करती है, तो जो पित्त रस है, इस पित्त रस का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा किया जाता है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मस्तिष्क से क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऐच्छिक गति क्या होती है, तो ऐसी गति जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, और जो हमारी इच्छा के अनुसार होने वाली गतियां उनको क्या कहते हैं, तो उनको ऐच्छिक गतियां कहते हैं। और ये जो ऐच्छिक गतियां है ना दोस्तों, ये किसके द्वारा होती है, तो ये सेरिब्रम के द्वारा होती है, सेरिब्रम। तो याद रखना है, जो मस्तिष्क का अग्रभाग होता है ना दोस्तों, अग्रभाग, ये इस अग्रभाग को क्या बोलते हैं, तो अग्रभाग को सेरिब्रम बोलते हैं। और जो सेरिब्रम है ये हमें क्या करता है, तो ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान करता है। ऐच्छिक गतियां जो है वो किसके द्वारा नियंत्रण होती है, सेरिब्रम की। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो मानव है इसमें जो अपनी इच्छा या कार्य करने की क्षमता या सोचने समझने का जितना भी कार्य है वो किसके द्वारा होता है, तो ये जो सेरिब्रम है ना, ये ही मानव को सोचने समझने की क्षमता प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से मस्तिष्क से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। तो याद रखना है, जो टाइलिन नामक एंजाइम है ये आपकी लार में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो जो लार है इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब मैंने अभी आपको ये बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपके शरीर को ऊर्जा मिल जाता है। तो होता क्या है दोस्तों कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया और आपके मुंह में गया तो ये जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है ये क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। अब कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है तो आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपकी मुख गुहा से शुरू हो जाता है। जो मुख गुहा है, इस मुख गुहा से आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बारी झिल्ली कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होता है कि जो आपका मस्तिष्क है ना दोस्तों, ये मस्तिष्क 3 झिल्लियों से घिरा होता है। 3 झिल्लियों से आपका जो मस्तिष्क है ये घिरा होता है, इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है, सबसे आंतरिक झिल्ली कौन सी है, मध्य झिल्ली कौन सी है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख लेना, DAP। क्या, DAP। डी मतलब क्या होता है दोस्तों, तो डी मतलब ड्यूरामीटर,
तो सबसे भारी झिल्ली कौन सी हो गई, तो सबसे भारी झिल्ली होगी आपकी ड्यूरामीटर। सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती, ड्यूरामीटर। A4 का आपका क्या होता है, तो A4 होता है आपका एरेक्नोइड, और एरेक्नोइड जो है ये आपका कहाँ पाई जाती है, तो ये मध्य में। एरेक्नोइड कहाँ पाई जाती है, तो मध्य में। और सबसे अंदर कौन सी है, पायामेटर। सबसे अंदर कौन सी है, पायामेटर। तो ये सबसे आपकी आंतरिक झिल्ली हो गई, आंतरिक झिल्ली हो गई। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली आपकी कौन सी हो गई, ड्यूरामीटर। अगर आपसे पूछे मध्य में, तो मध्य में एरेक्नोइड, और आंतरिक तो पायामेटर। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके मस्तिष्क से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रण करता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना कि हम क्या करते हैं दोस्तों, जो भोजन है उस भोजन को ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या किया अपन ने, भोजन जो है इस भोजन को ग्लूकोज के रूप में ग्रहण किया। अब जितनी जरूरत अपने शरीर को होती है ग्लूकोज की, उतनी अपनी एनर्जी में लग जाती है। बाकी क्या होता है दोस्तों, ये जो ग्लूकोज है ये शरीर में जाकर ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्लूकोज शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में किसके द्वारा बदल रहा है, तो एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स। और ये इंसुलिन हार्मोन्स क्या कर रहा है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है। अब मान लो आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, और अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मतलब किसकी मात्रा बढ़ना, शर्करा की मात्रा बढ़ना। शर्करा की मात्रा बढ़ना। अब अगर आपके शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो आपको मधुमेह रोग हो जाएगा। मधुमेह रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसी को हम बोलते हैं शुगर की बीमारी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि किस हार्मोन्स की कमी के कारण शुगर की बीमारी या मधुमेह रोग होता है, तो याद रखना है दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन्स है, ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी के कारण आपको मधुमेह या शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन याद रखना। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में अपने शरीर में संग्रहित रहता है, ग्लूकोज इंसुलिन के कारण ग्लाइकोजन में बदलता है, और इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी के कारण मधुमेह या शुगर की बीमारी होती है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की जो अवस्था है इसे क्या कहते हैं। तो याद रखना है, अगर आपका बीपी क्या हो रहा है, अगर आपका बीपी हाई हो रहा है, अगर आपका बीपी हाई हो रहा है तो इसे अपने नाम दिया क्या, हाइपरटेंशन। अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसे बोलेंगे हाइपरटेंशन। और अगर आपका बीपी क्या हो रहा है, अगर आपका बीपी लो हो रहा है तो इसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर बीपी बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन, और बीपी कम हो रहा है तो हाइपोटेंशन। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि भाई जीव विज्ञान के जो जनक है, जीव विज्ञान के जो जनक है ये कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब है। पहला जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। लेकिन जो जीव विज्ञान जो शब्द है ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक 2 व्यक्ति थे, 2 आपके वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, तो जीव विज्ञान शब्द दिया। लेकिन जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु साहब है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फाइकोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, जो शैवाल है, ये शैवाल जो है इसमें शैवाल का जो अध्ययन है ये फाइकोलॉजी में किया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि कवक का अध्ययन किस में किया जाता है, तो जो माइकोलॉजी है, इस माइकोलॉजी में आपका कवक का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके सामने
कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जीवाणु है, इस जीवाणु की खोज किसने की। तो याद रखना है दोस्तों, जो ल्यूवेनहॉक है, ये ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, तो एक तो आपका जीवाणु की खोज की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूवेनहॉक ने एक तो जीवाणु की खोज की, और इन्हीं ल्यूवेनहॉक ने क्या किया दोस्तों, तो जीवित कोशिका है, इस जीवित कोशिका की खोज भी किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज भी ल्यूवेनहॉक ने की। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ल्यूवेनहॉक ने आपका एक तो जीवाणु की खोज की और एक आपका जीवित कोशिका की खोज की। और अगर आपसे पूछे कि जो कोशिका है, इस कोशिका की खोज किसने की, तो आप सभी जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, तो जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने आपका कोशिका की खोज की। ये चीज आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई केंद्रक की खोज किसने की, तो ये भी आपको याद रखना है, केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ये 4-5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके निकलेंगे कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बैक्टीरिया आता है और वो बैक्टीरिया क्या करता है, तो आपका जो दूध है, इस दूध को दही में जमा देता है और इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, दूध को दही में जमा देता है। अब दूध से इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, आपका दूध। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ये जो दूध है ना, इस दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपको बताना है कि जो दूध है, इस दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, दूध में लैक्टोज शर्करा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ये जो दूध है, इस दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, जो दूध है इसमें केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, केसिन नामक प्रोटीन जो है ये दूध में पाया जाता है। तो दूध में अगर आपसे पूछे कि कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज शर्करा। और अगर आपसे पूछे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से दूध से बनते हैं। और एक और आपको याद रखना है, दूध को दही में कौन बनाता है, तो दूध को दही में आपका लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो याद रखना है, जो रेफ्लेशिया है, ये रेफ्लेशिया के द्वारा संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछे ना कि विटामिन सी जो है, इस विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये आंवला जो है, ये आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फल पकाने, सॉरी एक मिनट, फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो इथिलीन है, ये इथिलीन क्या करता है आपका, तो एक प्रकार का हार्मोन्स है जो फल को पकाता है। तो फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है, तो इथिलीन आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, जिसमें हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया, साथ साथ उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उनको भी कवर किया, ताकि एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन कवर हो। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। डेली इसी प्रकार की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।